लगातार गर्मी झेल रहे लोग लगातार मांग कर रहे थे कि बारिश हो तो उन्हें कुछ राहत मिले। बारिश हुई, लेकिन बारिश अपने साथ नई समस्याएं लेकर के आई है। बारिश ने भी लोगों की दिक्कतें बढ़ाना शुरू कर दिया है। शहर में मात्र 2 दिन बारिश हुई है, लेकिन लोगों ने वो नज़ारे देखे हैं जिसको लेकर के वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिन लोगों के लिए और अधिक कठिन होने वाले हैं। क्योंकि जरा सी बारिश हुई, जल भराव हुआ, तमाम जगहों पर जाम भी देखने को मिला। शहर के लोग, उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। इतनी बड़ी समस्या है जल भराव की, वो आज तक खत्म क्यों नहीं पाई। भाई साहब, ये बताइए कि क्या स्थिति रहती है जब बारिश होती है तो? बहुत ख़राब स्थिति हो जाती है कि लोगों का चलना फिरना दोबार हो जाता है। इतना पानी भर जाता है कि आदमी ना चल सके, ना कोई चीज़ सर्वाइव कर सके। अगर किसी को कहीं जाना है तो भी बड़ी दिक्कत। और जल निगम में या कोई चीज़ अगर सरकारी है, ये जो नगर निगम वगैरह, उसमें जाके अपील करो, मैसेज दो कि ये यहाँ पर सफाई करवा दीजिए, तो ये होता ही नहीं है। यहाँ की सरकार ये चीज़ करती ही नहीं है कि ये चीज़ों से हम लोग बड़ा आगाह गएंगे एकदम। ये बस समझ लीजिए आप लोग कि बस कुछ भी कहो, बस हाँ आ जाएंगे, अभी आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, आ ही नहीं पा रहे हैं। उनका यही रहता है कि रिस्पॉन्स हमेशा जी। 1 घंटे की झमाझम बारिश और उसके बाद सड़क पर जगह जगह जल भराव और जाम, ये देखने को मिल रहा है। तो किसकी लापरवाही मान रहे हैं? जी, इसमें लापरवाही नगर निगम की है, क्योंकि हर साल जब बारिश होती है, तो अभी पहली बारिश है, पहली बारिश और बहुत हुई है। 1 या 1.5 घंटे की बारिश हुई है और पूरे जो वीआईपी रोड है वहाँ भी पूरा रोड मतलब भरा रहता है। अब जैसे हमारे वहाँ ये जूही पुल है, ये समस्या कभी ख़त्म ही नहीं हो रही। आप थोड़ी सी बारिश होगी, पूरा जूही पुल भर जाएगा, वहाँ से लोग निकल नहीं पाते और जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं, और नगर निगम इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। मतलब हर साल बारिश होती है, हर साल इसी तरीके की समस्याएं होती है और हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। क्यों सुधार नहीं हो रहा? देखिए, आप नगर निगम को तो छोड़ दीजिए, आप इस देश और प्रदेश और उसके बाद नगर निगम आइए, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज सड़कें भर जाती, छोटी सी बात है, राम मंदिर की दीवारें छू रही हैं। सबसे बड़ा इशू तो ये है, जब वो लोग राम मंदिर के नाम पे, जिसके नाम पे सरकार में आते हैं, उसका रखरखाव नहीं कर सकते, तो ये नगर निगम की बहुत छोटी सी बात है। आप देखिए, जरा सी बारिश होती है, सब पूरा शहर भरा हो जाता है। और इन लोगों का जो मेन मकसद है, शहर से चट्टे हटवा देना, शहर से गंदगी हटवा देना, शहर से मकान तोड़वा देना, अतिक्रमण हटवा देना। सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए तो नालों पर। नाले साफ़ नहीं होते, और अगर हो भी जाते हैं तो उसकी सिल्ट निकाल कर रख दी जाती है, कुछ दिन बाद फिर उसमें चली जाती। तो मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी लापरवाही सरकार के साथ साथ हमारे नगर निगम की है, जो अपने और कामों पर तो दिलचस्पी लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो जो साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, पानी, इस पर ध्यान नहीं देता हूँ। तो आपको भी लगता है कि हर साल करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है? 2 दिन बारिश हुई, थोड़ी थोड़ी बारिश हुई। कानपुर में क्या देखा? देखिए, ये जो समस्या आती है पानी भराव की, तो अगर हम इस पर गौर करें, पैसे तो गवर्नमेंट खूब पैसे खर्च करती है, लेकिन क्या वो सही तरीके से खर्च होते हैं? सड़कें के ऊपर बना दी जाती हैं। जब मोहल्लों के अंदर सड़कें बनेंगी, पीछे खुदाई नहीं होगी। होता है क्या कि घर नीचे हो जाते हैं, सड़क ऊंची हो जाती है। जब सड़क ऊंची हो जाएगी, जाहिर सी बात है कि वो भरेगा। नालियाँ बनती हैं, उसमें जाली नहीं लगाई जाती। नाले बनते हैं, उसमें ढक्कन नहीं रखे जाते, कूड़ा उसके अंदर जाता है, जिसकी वजह से जल भराव होता है। आप आज की सड़कें देख लीजिए, कोई भी सड़क आज बनती है, साल भर तक नहीं चलती है। सड़क बनने के बाद तुरंत ही उसमें जो है, जैसी ही बारिश होगी, सड़क टूटना चालू हो जाती है। आज आप बिराना रोड की सड़क को उठा के देख लीजिए, आज़ादी के टाइम से बनी हुई है, आज उसे दोबारा रिपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जबकि आज की डेट में जो भी गवर्नमेंट सड़क बनाती है, उसको साल भर नहीं चलती, 6 महीने नहीं चलती, बारिश होते ही वो बोल जाती है, उसके काले चिट्टे खुल जाते हैं कि उसमें कितना पैसा लगा है और कितना करप्शन हुआ है उसमें। कोई भी सड़क को आप देखिए, कोई लंबा नहीं चल रहा है, जबकि आज़ादी के टाइम की अभी भी चल रही हैं। और जो भी काम होता है, सड़क बनते ही बिजली विभाग को याद आता है कि अभी यहाँ पे तार पड़ना था। उसके बाद टेलीफोन विभाग को याद आता है कि इनको यहाँ पे खुदाई होनी थी। बनते ही आएगा, यानी जनता का पैसा बर्बाद किया जाता है सिर्फ। अगर यही पैसा सही तरीके से सभी विभागों से हम ये जान लेके इसमें क्या क्या काम होना है, जो सड़क बनने जा रही, सबसे मिलजुल के अगर काम किया जाए, तो सड़क लंबी चलेगी, ज़्यादा चलेगी। सड़कों में जालियां लगाई जाएं, नालियों में, और ढक्कन रखे जाए नालों पे, ताकि कोई भी काम जो जब जल भरे तो वो उसमें फंसे ना। ये फंसने की वजह से होता है सब। पन्नियाँ फंसती हैं, पन्नियाँ उठाई नहीं जाती। संडे में जमादार आ रहा नहीं आ रहा, किसी को कोई परवाही नहीं है। ये है मसला। भाई साहब, अभी बहुत गर्मी पड़ रही थी, गर्मी पे तो लोग दुआ कर रहे थे कि किसी तरीके से गर्मी से राहत मिले, बारिश हो जाए। लेकिन जब बारिश हो रही तो क्या लग रहा है? अब बारिश हो रही है तो लोग परेशान हो रहे हैं। जैसे जल भराव हो जाता है हर जगह, ये सब मतलब जो है जल भर जाता है बहुत जल्दी। कानपुर में बहुत बड़ी समस्या है पानी भरने की। ये पानी यहाँ मतलब हर साल बेहिसाब पानी भर जाता है। किस तरीके की दिक्कतें पेश आती हैं जब घर से बाहर आप लोग निकलते हैं? उस समय घर से बाहर यही होता है, पानी में ही निकलना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी सामान है, कुछ लाना है, कुछ करना है, तो बाहर निकलना पड़ता है, पानी में ही निकलना पड़ता है फिर, क्योंकि पानी समस्या ख़त्म नहीं हो पा रही है।
पानी की समस्या खत्म नहीं हो पा रही, लगातार जाम की स्थिति भी बन जाती है। जब बरसात होती है, ज़रा सा पानी भरता है, उसके बाद जाम लग जाता है लंबा। तो किस तरीके से दिक्कतें पेश आती हैं आप लोगों को? जल भराव में सबसे बड़ी दिक्कत तो यातायात की होती है। जब सड़कों पे पानी भर जाता है तो अंदाज़ा नहीं मिल पाता कहाँ पे ब्रेकर है, कहाँ पे गड्ढा है, जिससे कि कई एक्सीडेंट भी हो सकते हैं इसमें। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है यातायात के साधनों में सबसे ज़्यादा जल भराव की। हर साल ऐसे हालात होते हैं कानपुर में? जी हर साल होते हैं, हर साल का यही मामला है कि बस जैसे ही थोड़ा सा बारिश हुआ बस रोडों पे पानी भर गया और कोई अंदाज़ा नहीं मिल पा रहा कहाँ ब्रेकर है, कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे क्या है। और सड़कें तो यहाँ की है ही हैं गड्ढे वाली, सड़कें तो हैं नहीं सही यहाँ की। कई बार कानपुर में मौत भी हो जाती है, देखने को मिला। खलवा पुल में कोई आदमी डूब गया, इस तरीके से पानी भरता है। तो ऐसे में क्या लगता है कि नगर निगम नाकाम है? नगर निगम बिल्कुल नाकाम है। ढक्कन खुले रहते हैं, जिससे कि पानी भरता है जब तो ढक्कन खुले रहते हैं, ये तो कोई भी अंदर जा सकता है और टायर वायर भी चले जाता है मोटरसाइकिल का या कार का, जिससे जाहिर सी बात है कि दुर्घटना होती है। हादसों की वजह भी बनता है, बारिश हादसों की वजह बन जाती है। चाचा ये बताइए क्यों पानी भरता है कानपुर में इतना? अभी कूड़ा भर जाता है, तो जब कूड़ा भरेगा तो जब भी तो पानी भी भरेगा। अगर यही कूड़े की सफाई रोज़ाना होती रहे और कूड़ा ना मैनहोल से निकले, कूड़ा भर जाता कूड़े मैनहोल में, तो वो निकालें, सफाई करें, मगर कोई नहीं आता है कि सफाई कर दे। सबसे प्रॉब्लम तो ये हैगा कि मैनहोल के अंदर कूड़ा नहीं जाना चाहिए, और वो किसी बहाने से है तो मैनहोल के अंदर कूड़ा चला जाएगा तो पानी ज़रूर वो हो जाएगा। नगर निगम तो बारिश से पहले सारे नालों को साफ करने का दावा करता हुए आपके क्षेत्र में नाले साफ नहीं होती है, कोई नहीं आता है, कोई नहीं पूछता है कि हाँ क्या है प्राणी। और इतना पानी रोज़ाना बारिश होगी, रोज़ाना पानी भरेगा, सिर्फ जगह या वो सड़कों पे पानी भर जाएगा कि आदमी निकल भी नहीं सकता और उसका अंदाज भी नहीं लग सकता है कि हाँ भाई हम कहाँ निकल रहे हैं। और मेन होल को खोल दिया और उसके अंदर चला गया आदमी। तो इतनी परेशानी हो रही है कि अब आँखों से भी लोग बाग कमज़ोर हो रहे हैं, तो वो दिखाई नहीं देता कि मेन होल खुदा है या बंद है। तो शासन प्रशासन के बाद नगर निगम के तमाम दावे हवाई साबित होते हैं। दरअसल कानपुर के लोग अब ये मानने लगे हैं कि बारिश होगी तो सड़क पर जल भराव होगा, क्योंकि उन्होंने सालों साल यही समस्या देखी है, इसी से दो चार होते आए हैं। तो ऐसे में नगर निगम के दावों पर यकीन नहीं होता, और हो भी क्यों कि अभी चंद मिनटों की जो बारिश हुई तो लोगों ने सड़कों को लबालब होते हुए देखा। बारिश हुई है तो वहीं कहीं न कहीं उमस ने लोगों की जो मुसीबत बढ़ा दी है। और जिस तरह अलीगढ़ में जिस तरह से बारिश हुई, हम आज बात करेंगे सियासी चौक में कहीं न कहीं कि जिस तरह से लोगों को तमाम जो मतलब इस बार की जो गर्मी में तमाम दिक्कतें झेलनी पड़ी। कहीं लोगों के द्वारा पानी को लेकर प्रदर्शन करना पड़ा, तो कहीं न कहीं भीषण गर्मी के चलते तमाम बीमारियां पैदा हुई। लेकिन उसी के चलते इस समय जो है हम लोग आज अलीगढ़ के तस्वीर महल चौराहे पे सियासी चौक में बात करेंगे लोगों से, उनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अब गर्मी के बाद जिस तरह उमस बढ़ रही है, उसमें कहीं न कहीं लोगों का जीवन नरक हो रहा है। किस तरह, क्या नाम है आपका? मृत्युंजय शर्मा नाम है मेरा। क्या मानते हैं, बताइए, जिस तरह से अब गर्मी के बाद उमस आ रही है और शहर में जिस तरह पानी भरा, उससे लोगों को तमाम दिक्कतें हो रही, क्या मानते हैं? बिल्कुल सही बात है। पिछले दिनों बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर रहा, गर्मी बहुत थी, और गर्मी के चलते कई क्षेत्रों में जल की समस्या रही, पानी सप्लाई की समस्या भी रही। अभी पिछले 2 दिन पहले बारिश हुई है, बारिश में अधिकांश क्षेत्रों में जल भराव हुआ। लेकिन अच्छी बात ये रही कि जल भराव के बाद में अब 2 दिन से राहत है, और उमस तो लाजमी है होना, क्योंकि बरसात के बाद में उमस होती है और टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ा हुआ है। तमाम लोगों को दिक्कतें हो रही, तमाम ऐसी जगह आज भी हैं जहां कहीं न कहीं पानी भरा हुआ है, रोड के किनारे भरा हुआ है, मार्केटों में भरा हुआ है। सुनी, तमाम ऐसी जगह हैं, क्या मानते हैं इससे? असल में प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद और कई जो है युद्ध स्तर पर काम भी चला कई क्षेत्रों में, लेकिन जो काम पहले हो जाना चाहिए था जल निकासी के लिए, सफाई का काम, नाले के सफाइयों का, वो थोड़ा सा लेट हो गया, उसकी वजह से जो है दिक्कतें हुई हैं। देखिए और भी लोग हैं मेरे साथ, इनसे बात। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संजू सिंह। संजू सिंह जी, बताइए, जिस तरह से जो अब उमस बढ़ी है, करोड़ों रुपए नालों पे खर्च हो रहे हैं, लेकिन शहर के अंदर जल भराव हो रहा है, इससे तमाम लोगों की जिंदगी नरक हो गई है। जी बिल्कुल सही है, पानी भराव हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा था, पानी निकल नहीं पा रहा है, नाले चौक हैं, इस वजह से थोड़ा सा ये समस्या आ रही है, और जगह जगह पानी भरा हुआ है, उमस पैदा हो रही है, पब्लिक इस चीज़ से बहुत पीड़ित है। देखिए और भी लोग हैं, इनसे जानने से बताइए, जिस तरह साल दर साल लोगों के लिए समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, समस्याएं कम नहीं हो रही, नगर निगम की जिम्मेदारी है कहीं न कहीं, क्या मानते हैं, नगर निगम अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा रहा है?
ऐसा नगर निगम जिम्मेदारी निभाता है और लेवल उनके पास कम है, भर्ती कर नहीं रहे और जो स्टाफ है उससे काम पूरा हो नहीं पाता, जो स्टाफ है वो काम करता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है जब तक ये पन्नी खत्म नहीं होगी, फैक्ट्री खत्म नहीं होगी, ये चौक हो जाते हैं नाले, और नाले जब चौक हो जाते हैं तो कूड़ा रुक जाता है और कूड़ा रुकने के बाद भारी हो जाता है। इन पर कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है जो अलीगढ़ का जो शहर का कटोरा नुमा जो बसावट है उसको पानी निकालने की कोई इन पर उच्च स्तरीय योजना नहीं है। ये करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ हर साल योजना बनाते हैं, उनको उल्टा सीधा काम करके उससे कोई नहीं होता समाधान। इसको उच्च लेवल पे इसकी प्लानिंग बने और ढंग से काम हो और स्टाफ की बढ़ोतरी हो और सही तरह से काम हो और समय से काम हो और उसको प्लानिंग से काम हो। क्या मानते हैं जिस तरह से सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है कहीं न कहीं के शहर के अंदर जल भराव न हो, नालों की सफाई हो, तो क्या उसको यहाँ अधिकारियों के द्वारा कोई बंदर बांट किया जाता है? ऐसा है, अधिकारी और कर्मचारी काम करके राजी नहीं है और इसलिए राजी नहीं है कि वो बहाना बनाते हैं कि स्टाफ कम है, और स्टाफ कम तो वास्तविक है और स्टाफ जो है वो काम करना नहीं चाहता। और इनको जब तक प्लानिंग से और उच्च स्तरीय व्यवस्था से उसकी योजना नहीं बनेगी, जब तक ये ऐसा ही रहेगा। और जब तक पन्नी नहीं रोकेंगी और पन्नी फैक्ट्री को रोकते नहीं है और दुकानदारों को इनको रोकते हैं, तो पन्नी की समस्या सबसे ज्यादा है जो कूड़े को रोकती है। इसमें कोई भी सरकार आ जाए कोई कुछ नहीं कर सकती। देखिए और भी लोग हैं जी, बताइए जिस तरह से शहर में तमाम लगातार जल भराव के चलते जाम लगता है, लोगों को दिक्कतें होती है, इसको क्या मानते हैं, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सर जिम्मेदार को देखा जाए तो सरकार ही है। अब तो 10 साल होने को आ गए हमारी योगी सरकार को भी। ऐसा लगता है कि इस सरकार में भी इस चीज़ का समाधान नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हम तो बरसों से देखते आ रहे हैं कि एक ही बारिश में नाले फुल हो जाते हैं, नालियाँ फुल हो जाती हैं, पोखरे चौक हो जाती हैं। तो उसका समाधान तो नहीं निकल पा रहे हैं ये लोग, क्योंकि निकास ही नहीं कर पा रहे हैं अलीगढ़ के अंदर पानी का। नहीं तो क्या अधिकारियों को जो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं हर साल जो है तमाम गैंग नाले पे लगाए जाते हैं, सफाई होती है उसको लेकर के, क्या वो समय से पूरी नहीं होती या कहीं न कहीं अधिकारियों के द्वारा जो पैसा आता है सरकार की तरफ से उस पर बंदर बांट होता है? सर उस पर यही हो रहा है कि देखा जाए तो पैसा तो आ रहा है, स्मार्ट सिटी भी बनना, सब कुछ हो रहा है। अभी सामने ही ले लीजिए नाला है और बने हुए मेरे हिसाब से इसे 1 साल होने को आ गया, इसका निकासी नहीं हो पा रहा है। तो ये सरकार की तो नहीं, तो यहाँ के जो हमारे जितने नगर आयुक्त साहब हैं या नगर निगम मेयर साहब हैं वो इनके अंडर में आता है, तो उनको देखना चाहिए और इनकी कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि गलती आ रही है। देखिए और भी लोग हैं तमाम, देखिए हम यहाँ देखिए एक चाय की दुकान पे हैं मौजूद, यहाँ देखिए तमाम लोग हैं, इन्हीं से चुप शहर के नागरिक हैं, इनसे जानना चाहते हैं। जब क्या नाम है भाई साहब का? मेरा सिंह नाम है मेरा। ये बताइए आप यहाँ रहते हैं, जिस तरह से स्मार्ट सिटी बन रहा है शहर, क्या आप मानते हैं कि जिस तरह स्मार्ट सिटी बन रहा है वो स्मार्ट सिटी जैसा दिख रहा है जिस तरह से पहली बारिश में कहीं न कहीं यहाँ नगर निगम के स्मार्ट सिटी की पोल खोल दी? नहीं, आपको बताएं, नगर निगम स्मार्ट सिटी के तहत हमारे अलीगढ़ का चयन हुआ, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ प्रोग्रेस होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, उस तरह से इन्होंने नगर निगम ने नहीं करा है। इन्होंने कोई भी रूपरेखा नहीं बनाई कि किस तरह से पानी की निकासी करी जाए, आने जाने की व्यवस्थाएं कैसे बनाई जाए, सीवर कैसे बनाए जाए, कुछ नहीं करा इन्होंने। बस सिर्फ क्या करा, कानून वैसी ऊपरी तौर पर इन्होंने जो पुरानी चीज़ें बनी होती उसी को अप्लाई कर दिया उन्हीं के ऊपर, और कुछ नहीं करा है। आप देखेंगे बारिश में चारों तरफ पानी भरा हुआ है, और जो लास्ट मूवमेंट पे रहता है, तो लास्ट मूवमेंट पे इनका जो रहता है कि उन्होंने इन्हें जब याद आता है, जब पानी भर जाता है, जब याद आता है कि हमें अलीगढ़ की नालों की सफाई करनी है। नहीं तो जिस तरह से जो अभी 2 दिन पहले बारिश हुई, रेलवे ट्रैक तक पे पानी भर गया। 52 साल के इतिहास में अलीगढ़ में मैं भी खुद जो पानी में फंसा रहा, मेरी गाड़ी फंस गई, मैं बहुत परेशान रहा। पता नहीं नगर आयुक्त महोदय को पता नहीं क्या चल रहा है कि उन्होंने निरीक्षण नहीं करते या वो क्या करनी है, क्या है कि मौसम खराब होता है, जब हमारे पास समस्याएं आ जाती हैं, जब वो इस चीज़ को फोकस करते हैं कि हमें ये परेशानी आ रही है। अगर ये समय से पहले देख लें तो बहुत बेस्ट रहेगा। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां युवक का शव मिला, खिदौड़ा गांव में युवक का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं शव की शिनाख्त करने में पुलिस की टीम जुटी है। तो गाजियाबाद में मिला युवक का शव, खिदौड़ा गांव में युवक का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी है। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर, खिदौड़ा गांव में शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया। वहीं शव की शिनाख्त करने में पुलिस की टीम जुटी है। तो बड़ी खबर गाजियाबाद से, युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप। खिदौड़ा गांव में युवक का शव मिलने से हड़कंप। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस की टीम।
शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ललितपुर से बड़ी खबर, कूलर में उत्तराखंड भतीजे को बचाने गई बुआ की मौत। बुआ ने भतीजे को छुड़ाने का प्रयास किया, भतीजा बच गया लेकिन बुआ की जान चली गई। तो कूलर में उत्तराखंड, ललितपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कूलर में उत्तराखंड जिससे हादसा हुआ, भतीजे को बचाने गई बुआ की मौत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुआ ने भतीजे को छुड़ाने का किया प्रयास, हालांकि भतीजा तो बच गया लेकिन बुआ की जान चली गई। एक परिवार में कोहराम मचा। मुरादाबाद से बड़ी खबर, लापता बच्चे का शव मिलने से सनसनी। गन्ने के खेत से मिला बच्चे का शव, मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। तो मुरादाबाद से बड़ी खबर, लापता बच्चे का शव मिलने से सनसनी। गन्ने के खेत से बच्चे का शव मिला, मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुरादाबाद से जहां लापता बच्चे का शव मिलने से सनसनी। गन्ने के खेत में मिला बच्चे का शव, मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बिजनौर से बड़ी खबर, बेकाबू होकर फिसली बाइक, हादसे में एक सिपाही की मौत। परिजनों में कोहराम मचा, अफजलगढ़ थाने में तैनात था सिपाही आकाश। तो बिजनौर से बड़ी खबर, बेकाबू होकर फिसली बाइक, हादसे में एक सिपाही की मौत। परिजनों में मचा कोहराम, अफजलगढ़ थाने में तैनात था सिपाही आकाश। तो बिजनौर से बड़ी खबर, बेकाबू होकर फिसली बाइक, हादसे में एक सिपाही की मौत। परिजनों में मचा कोहराम, अफजलगढ़ थाने में तैनात था सिपाही आकाश। सोनभद्र से बड़ी खबर, परिषद स्कूल में दर्दनाक हादसा, करंट की चपेट में आई महिला। साफ सफाई के दौरान चपेट में आई महिला, शिक्षकों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। महिला को करंट लगने से हड़कंप मचा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनभद्र से परिषद स्कूल में दर्दनाक हादसा, करंट की चपेट में आई महिला। साफ सफाई के दौरान चपेट में आई महिला, शिक्षकों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। महिला को करंट लगने से मचा हड़कंप। बड़ी खबर, ललितपुर से शराब कारोबारियों पर पुलिस ने की छापेमारी। 10,000 लीटर शराब नष्ट, 900 लीटर शराब जब्त की गई। पुलिस ने 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया। कोतवाली तालबेहट क्षेत्र का मामला। तो ललितपुर से बड़ी खबर, शराब कारोबारियों पर पुलिस ने की छापेमारी। 10,000 लीटर शराब नष्ट, 900 लीटर शराब जब्त की गई। पुलिस ने 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। कोतवाली तालबेहट क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ललितपुर से बड़ी खबर, शराब कारोबारियों पर पुलिस ने छापेमारी की है। फतेहपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, ललितपुर से शराब कारोबारियों पर पुलिस ने छापेमारी की है। फतेहपुर से बड़ी खबर, ससुर ने दामाद पर किया जानलेवा हमला, धारदार हथियार से किया हमला। प्रधानमंत्री आवास के रुपए को लेकर हुई थी कहासुनी, गंभीर हालत में युवक जिला अस्पताल में भर्ती। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सदर कोतवाली की पीरनपुर इलाके का मामला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फतेहपुर से जहां ससुर ने दामाद पर किया जानलेवा हमला, धारदार हथियार से किया हमला। प्रधानमंत्री आवास के रुपए को लेकर हुई थी कहासुनी, गंभीर हालत में युवक जिला अस्पताल में भर्ती। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सदर कोतवाली के पीरनपुर इलाके का मामला। तो फतेहपुर से बड़ी खबर, ससुर ने दामाद पर किया जानलेवा हमला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला। अस्पताल में भर्ती कराया गया है दामाद।
हर साल भीषण गर्मी पड़ती है और जब गर्मी पड़ती है तो लोगों को आस होती है बारिश की कि बारिश आएगी और उसके बाद जो गर्मी पड़ रही है उससे कुछ हद तक राहत मिलेगी। आज इसी पर हम सियासी चौक करेंगे और इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद के लाल कुआं NH 91 पर, जहां मानसून की पहली बारिश ने आज दस्तक दी और उस दस्तक के साथ लोगों को गर्मी से राहत तो मिल गई, लेकिन उसके बाद जल भराव की स्थिति पैदा हो गई, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानी का सामना भी करना पड़ा। तमाम लोग यहाँ बस स्टैंड पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। पहले यहाँ जो लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, बाबूजी आपका नाम जानना चाहूँगा। जहीरुद्दीन अंसारी। अंसारी साहब, यहाँ पानी भर जाता है जब भी बारिश होती है, और अगर हम बात करें बारिश से एक जो गर्मी वाला नर्क है वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन जाम हो जाता है पूरा शहर, वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है, क्या कहेंगे? बहुत परेशानी, और बल्कि पानी में से निकलना पड़ता है, पानी में से निकलना पड़ता है और सब कपड़े वगैरह सब खराब हो जाते हैं। अच्छा, करोड़ों रुपए नगर निगम खर्च करता है, टेंडर छोड़ता है, नालों की सफाई के लिए दावे करता है कि पानी नहीं भरेगा, जल भराव नहीं होगा, तो क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? ये है कि पानी का निकास नहीं है, नालियाँ हैं बनती हैं लेकिन उन्हें फ़ौरन भर दी जाती हैं, भर जाती हैं, यानी कि पानी का निकाल नहीं है यहाँ से। अच्छा, ये जो साल दर साल हम देख रहे हैं ये परेशानी बढ़ती जा रही है, कम होने की जगह बढ़ रही है, घट नहीं रही। जरा आज बारिश क्या हुई है थोड़ी सी, उसमें ही आज बहुत बस वहाँ जाकर रुकी, उतरा ही नहीं गया सवारियों से। अच्छा, सिस्टम को बदलना नहीं चाहिए, इस पर सिस्टम को सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? पूरा ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पर, सबसे ज़्यादा ये मेन चीज़ है। आनंद विहार के बाद अगर है तो आनंद लाल कुएं का नंबर है यहाँ पर। अभी भी पानी भरा हुआ है, अगर हम देखें तो अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटर लॉगिंग जो है, यानी कि जल भराव यहाँ पर अभी भी है। हालांकि सुबह नगर निगम की टीम जरूर यहाँ पर आई थी जल निकासी के लिए कि पानी टैंकों से भरकर निकाला जाए। क्या नाम है भैया आपका? दिलशाद। दिलशाद जी, क्या कहेंगे, कितना पानी भर जाता है बारिश में? पानी बहुत भर जाता है, पानी में निकलना पड़ता है। अच्छा, बारिश से राहत मिली गर्मी में? आज मिल गई, पानी से परेशानी हुई पब्लिक को। पानी से परेशानी हुई, कितनी परेशानी होती है? परेशानी बहुत है, सवारी उतर ही ना पा रही है गाड़ियों में से, बसों में से या कि रिक्शा में से, बैठक आए में। अच्छा, एक बात बताइए, नगर निगम को जो पैसा दिया जाता है क्या लगता है इस्तेमाल सही तरह से करता है नगर निगम? इस्तेमाल करते हुए सीवर लाइन होती है यहाँ पे, सीवर बनते, जो पानी अंदर जाता, वो पानी अंदर ही नहीं जा रहा है। सीवर बनने चाहिए यहाँ पे लाल कुएं पे। लाल कुएं पर व्यवस्था हो ताकि जो पानी यहाँ जमा होता है वो निकले। देखिए, फुटफॉल बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, मैं दिखाना चाहूँगा। ये आप देखिए पूरा लाल कुआं, अभी भी जो लोग हैं वो जाते हुए दिख जाएंगे, और यहीं पर सुबह बेहद ज़्यादा पानी था सड़कों पर, और पानी की वजह से लोग परेशान हो गए थे। और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है। सर, क्या कुछ कहेंगे? बारिश से गर्मी तो कम हो गई है, लेकिन जो पूरे शहर भर में हम देख रहे हैं जाम की समस्या बन जाती है, क्योंकि पानी भर जाता है, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। पानी से बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए जाम भी लग रहा है गाड़ियों का, पब्लिक बहुत परेशान है, निकाल बाढ़ से परेशानी हो रही है और गाड़ियों का जाम बहुत लग रहा है। मेन लाल कुआं है, हर कहीं को सवारी यहाँ से निकलती है, लेकिन पानी की उससे बहुत परेशानी हो रही है, और उसमें जाम में गर्मी पड़ रही है, उसमें जाम बहुत परेशानी है। अच्छा, जो नगर निगम दावे करता है और ये कहता है कि इस बार पानी नहीं भरेगा, करोड़ों रुपए खर्च भी होते हैं, वो आपकी और हमारी जेब से ही जाता है, टैक्स जिसको हम देते हैं नगर निगम को, क्या सही इस्तेमाल होता है उन पैसों का? पैसे खर्च करते तो दिखाई नहीं देते, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा नगर निगम पैसे खर्च कर रहा है। पानी देखो कितना पानी हो रहा है रोड पे, बेहिसाब पानी रोड पे हो रहा है।